ले, अपने भक्तों को मस्त बना ले, मेरे भैया सनीला वाले, ओ मेरे भैया सनीला वाले, मेरे भैया सनीला वाले, अरे अपने भक्तों को मस्त बना ले, मेरे भैया सनीला वाले, ओ अपने भक्तों को मस्त बना ले, मेरे भैया सनीला वाले, ओ सर पे गठरिया पाप की भारी, सर पे गठरिया, ओ सर पे गठरिया मंजिल भारी। बहुत समय के बाद आज इस क्षेत्र में दोबारा आप सबके बीच में बैठ करके सत्संग के इस पावन अवसर में सद्गुरु को याद करने का अवसर मुझे और आपको मिल रहा है। बहुत लंबा समय गुजर गया इस दौरान, इन 10-12 वर्षों में बहुत से प्रेमी, बहुत से गुरु से जुड़े हुए तमाम जीव अनगिनत कष्टों में, परेशानियों में विश्वास से अपने आप को गुरु चरणों में जोड़ करके उस प्रभु नाम का, गुरु के दिए हुए नाम को विश्वास से अभी तक बनाए रखे हैं। ये बहुत खास और बहुत ही दुर्लभ चीज है हमारे जीवन में। आप अगर देखें, अगर कोई हमारे सामने से 2 दिन 4 दिन के लिए चला जाए, आंखों से कुछ क्षण के लिए कोई इंसान पीछे हट जाए तो उसको भूलते देर नहीं लगती संसार को। ऐसे में सद्गुरु को अपने मन में बसा के रखना, 10 वर्ष से ज्यादा का समय तमाम तकलीफों और परेशानियों में रहने के बाद भी बड़ी आस्था और विश्वास के साथ गुरु पथ पर चलते रहना, ये बहुत भाग्य और बहुत ही विशेष कर्मों के बाद जीवों को जीवन में हासिल होता है। और आप ऐसे ही बहुत भाग्यशाली जीवों में हैं जिन्हें इस मोह माया में, मृतलोक में, इस संसार सागर में धर्म की, अध्यात्म की ऐसी गूढ़ रहस्य की चीज गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। बुजुर्ग कहा करते थे, गुरु और शिष्य के बीच में अगर सच्चा जुड़ाव हो जाए, प्रेम की वो डोर बन जाए, वो अंदर से सच्ची लगन की एक डोर पक्की हो जाए, तो उसके बाद गुरु और शिष्य के बीच में कोई भेद नहीं रहता। कहा गुरु बसे बनारसी, सिख सात समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण हो शरीर। गुरु कहीं भी हो, अगर हमने प्रेम से गुरु को शब्द स्वरूप माना है तो हमारे जीवन में गुरु सर्वथा हमारे साथ है। सारा संसार जब धर्म को, अध्यात्म को जानने की कोशिश करता है तो बाहरी रूप में, कर्म कांड में, चित्रों में, रूपों में, प्रतिमाओं में, मूर्तियों में उस परमात्मा को खोजता है। और भौतिक शरीर से बाहरी तमाम क्रियाकलापों में जब जब हम उस परमात्मा को खोजने के लिए, चाहे हमने कितने भी प्रयास क्यों न किए हो, चाहे कितना भी लंबा समय क्यों न गुजारा हो, अगर हमारा जुड़ाव भौतिक है, बाहरी है, तो किसी न किसी कारण और किसी न किसी परेशानी में
उस बाहरी भौतिक विश्वास को चोट जरूर लग जाती है। कहीं ना कहीं हम बाहरी तौर पर किसी न किसी कारण से टूट जरूर जाते हैं, पर वो बड़भागी होते हैं जो गुरु को शब्द स्वरूप मानते हैं। गुरु शरीर नहीं, शरीर को बरतता है, संसार में शरीर का इस्तेमाल करता है। उस धारा से हमें जोड़ने के लिए जिसका भेद शरीर में बैठ करके हमें जानना है। तो ऐसा प्रेम हमेशा से संतों महापुरुषों ने उसकी बड़ाई करी है। ऐसे प्रेम से जुड़ना महापुरुषों से ये बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ा विलक्षण अवसर है ये हमारे लिए। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। बाबा जी ने एक बार सत्संग का प्रोग्राम लगाया, टूर लगाया, गांव-गांव से होते हुए आगे एक जगह बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के डेरे में उनके घर पे भी जाने का प्रोग्राम बना। महाराज जी के घर पर गए हुजूर, कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चला। पूरा दिन निकल गया, जाने का समय आ गया। महाराज जी के आगे के कार्यक्रम लगे थे, वो तैयार थे जाने के लिए। कृपाल सिंह जी महाराज आए, एक कागज पर 2 पंक्तियां लिख करके महाराज जी के हाथ में दे करके चुपचाप पीछे चले गए। महाराज जी ने वो कागज खोला, हुजूर ने बड़े प्रेम से अपने दिल, अपने विरह की बात अपने सदगुरु को लिखी थी। हुजूर कहा करते थे वैसे संसार में भक्ति के कई रूप हैं, लोग अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे हैं, पर जो मौन रह करके सिर्फ अंदर से जुड़ करके अपने गुरु को, अपने सदगुरु को याद करने की कला है, बहुत विशेष है और बहुत खास लोगों को मिलती है। हुजूर ने अपने दिल, अपने विरह की बात उन पंक्तियों में लिखी। इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो न करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, मेरे डेरे में डेरा करो न करो। मेरे बारी घर में आप रुको नहीं, आप जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे अंदर हृदय में जरूर विराजमान रहना। एक पल भी ऐसा ना हो कि मुझे आपको अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में आपका वास न पाऊं। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के ये वचन सुनकर के बाबा जी ने आगे जाने के कार्यक्रम स्थगित कर दिए, आगे सत्संग के कार्यक्रम रोक दिए और कहने लगे जब तू बोलेगा तब आगे जाऊंगा। बुजुर्ग कहा करते थे ऐसे प्रेम, ऐसी लगन कि प्रेम करने वाले का भी और प्रेम पाने वाले का भी एक जैसा हाल हो। ऐसी स्थिति संसार में आप दुनिया के खजाने देकर भी नहीं पा सकते। और जब संत आते हैं, किसी ऐसे प्रेमी, किसी ऐसे प्यारे की हर एक बात मानने के लिए हर वक्त राजी रहते हैं। वो जो कहा करते थे भक्ति कुछ और नहीं है, उस प्रभु से दुनिया के भोग भूल भुला करके प्रेम करने का नाम है। जब तक हम संतों से किसी भौतिक वस्तु के लिए प्रेम करते हैं, तब तक हम सदगुरु से, किसी महापुरुष से वही दात नहीं प्राप्त करते जिसके लिए वो हमारे समक्ष आया है। किसी जौहरी के पास जाओ जो हीरे जवाहरात खजाने की तमाम बेशकीमती रत्न का ज्ञाता हो, ज्ञानकार हो, ऐसे खजाने उसके बाद भरे हों, और वो आपको ये मौका दे कि आप उससे जो चाहे मांगो, और आप उससे घास फूस दुनिया की तमाम ऐसी चीजें मांगने लगो जिसका अगर हमें मिल भी गई तो भी हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। तो वो जैसे मिलाप, वो जुड़ना किसी काम नहीं आता। ऐसे ही सदगुरु को पहचाने बगैर उनसे हम सच्ची दात नहीं मांग सकते। इसलिए गुरुवाणी में और दूसरी तरफ
बाबा शिव दयाल सिंह जी महाराज ने सार वचन में बार बार विनती करी है कि हम दोनों हाथ जोड़ करके सिर्फ यही विनती करते हैं, यही अरदास करते हैं कि सदगुरु हमें वो दे जो दुनिया की सबसे ऊंची दात है, सबसे बड़ा उस प्रभु नाम का खजाना है। दुनिया की चीजें तो आपको फिर भी मिल जाएंगी। कबीर साहब और दूसरे तमाम संतों महापुरुषों ने इसी बात को अलग अलग तरीके से बयान किया है। का कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल कोय। गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति ये एक ऐसा साधन है जिसे भौतिकता के आधार पर कोई नहीं कर पाया है। जिसे दुनिया की चीजें चाहिए, काम वासनाएं सता रही हैं, जो संसार में बड़ी अपेक्षाएं लेकर चल रहा है। आजकल आप देखो हर एक इंसान दुखी है। कोई भी इंसान गुरु जी के पास आता है, कोई ना कोई दुख लेकर आता है। एक बार स्वामी जी के पास कोई व्यक्ति गया, कहने लगा मुझे शरीर का रोग है, परिवार ठीक नहीं रहता, बच्चे ठीक नहीं रहते, कारोबार अच्छा नहीं, सारी चीजें, पर दुख का कारण क्या है? अपेक्षा। बहुत ज्यादा दुनिया से उम्मीद लगा के रखना। बच्चे बहुत सुखी रखेंगे, कारोबार बहुत फलीभूत कर देगा, शरीर स्वस्थ रखेगा, दुनिया की चीजें सब भला करेंगी। हर एक इंसान अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों की उम्मीद करता है। सारा संसार हमारे सुख के लिए भौतिक साधनों के भंडार बना ले, ऐसी कल्पना लोग करते हैं। पर जो कहा करते थे जो अपेक्षाएं हैं, पहले ही कदम से अपेक्षा करना कि सब कुछ अच्छा हो। पर जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या करोगे बदले में, तो हमारे मन से उपेक्षा निकलती है कि हम क्या करेंगे, दुनिया तो रहने की जगह ही नहीं है, सारा संसार अंधकार में है, लोग बहुत बुरे हैं, इसको देखो ये बुरा, उसको देखो वो बुरा। अगर आप अपने चारों तरफ नजर मार के देखो और कोई भी एक दिन उठा कर देखो जो आपको अच्छा लगता हो, बीता हुआ कल का दिन, परसों का दिन, आपको 10 ऐसे लोग जरूर याद आ जाएंगे जिन्होंने आकर किसी की बुराई की हो, जिन्होंने आकर किसी के बारे में बुरा बोला हो, जिन्होंने आके किसी चीज का दुख मनाया हो। बुजुर्ग कहा करते थे हम जब तक गुरु की ये शिक्षा, गुरु की ये सीख समझ नहीं लेते, जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। हमारी इच्छा ये है कि हम दूसरों की बुराई ढूंढें और अपने जीवन में अच्छाई पाने की कामना करें। पर जब संत आते हैं, कहते हैं आपको कुछ पाना है, तो आपको अपने आप से अपेक्षा रखनी होगी। आप हर रोज कितना कर रहे हो? परिवार दिया प्रभु ने, माता पिता दिए, कितनी सेवा कर पा रहे हो बिना कुछ मांगे? भाई बंधु दिए, कितना उनकी बात को सुनकर के खुश रह पा रहे हो? पत्नी दी, बच्चे दिए। जो कहा करते थे छोटे से छोटा बच्चा आपकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा देख लेता है। जब वो आपके पास आए और 10 बार आपको एक ही चीज के लिए आकर छेड़े, तो 11वीं बार आप आग बबूला हो जाते हैं, कहते इसको यहां से ले जाओ, ये बहुत परेशान कर रहा है। जो कहा करते थे हर छोटी से छोटी चीज आपकी तरफ, आपके विकास की तरफ इशारा कर रही है। ये सारा जीवन परमात्मा ने आपको इसलिए दिया कि आप अपने जीवन के सच्चे विकास की तरफ देख सको। जब कोई आता है आपके पास, तो वो आप कितना तैयार हुए इस बात की परख करने के लिए आता है, बार बार आपके मन को टटोल कर देखता है। जब हम इसी बात की अपेक्षा अपने आप से करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, हमारा एक पिछला दिन गुजर गया, हमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिशें करी? गुरु की सीख, उसकी तालीम को जीवन में उतारने के लिए क्या कदम उठाए?
के बाद ही गुरु की शिक्षा जीवन में आती है। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है कुछ दिन पहले का घटना। नोएडा में बहुत पुराने सत्संगी भाई मिलने आए, शरीर से बहुत दुखी, परेशान, वजन बहुत बढ़ गया, चलना फिरना मुश्किल, बहुत सारे रोग भी लग गए, नाम भजन सिमरन करना तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत दूर की चीज है। आए सत्संग में, कहने लगे बहुत समय बाद आया हूं, मुझे जो है मेरे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, रोग लगे हुए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो यहाँ होठ के नीचे बड़ा मोटा गुटके का एक उन्होंने सेवन कर रखा था। मैंने पूछा क्या रोग है? कहने लगे पेट में परेशानी है, शरीर से दुख है, चला नहीं जाता, तकलीफें हैं। मैंने कहा आप ये जिस गुटके का सेवन कर रहे हो, आपको पता है इससे रोग आपके बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो मैं कहने लगे छूटता नहीं। अगर आप अपने व्यसन, अपने जीवन में दिखती हुई बुराइयां छोड़ने को तैयार नहीं, तो जो कहा करते थे भाई शिकायत करने का अधिकार किससे है? अगर हम सामने कीचड़ देखें और उसके बावजूद भी उसी में कूद जाएं और फिर कहें हमारे तो कपड़े गंदे हो गए, तो जो कहा करते थे उसके बाद शिकायत करने का अधिकार हमारा चला जाता है। आपको उस कीचड़ को हर रोज देखना होगा और हर रोज उससे पांव बचाना होगा। एक समय ऐसा आएगा, कीचड़ होगा, आप दौड़ते चले जाओगे, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप उससे बचने की कला बड़ी स्वाभाविक तरीके से सीख जाओगे। तो संत महापुरुष जब आते हैं संसार में, कहते हैं सांसारिक जीवन ये हमारे लिए पाठशाला है, और संत जब आ जाते हैं, नाम दे देते हैं, तो कहते हैं आप रोज अपने जीवन में ऐसे कुछ कदम उठा सकते हो जिससे आप उस प्रभु के करीब और जीवन में दुखों से दूर हो सकते हो। और उसके लिए आप अपने जीवन की हर एक दिन की छोटी सी छोटी घटनाओं से जीवन में सीख हासिल करो। अपने आप को संसार से नहीं, अपने आप से अपेक्षाएं करो। आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो? महाराज जी बड़ी सुंदर सी घटना सुनाया करते थे। जब आप एक उंगली किसी और की तरफ इशारा करते हो, तो आपकी 3 उंगलियां उसी वक्त, उसी क्षण आपकी तरफ इशारा कर रही होती है। आप ना मानो तो इस चीज को करके देख लो। आपने अगर किसी को एक बार बुरा बोला तो उसके 3 गुना 4 गुना ज्यादा विकार आपके उसी क्षण अंदर घूम रहे होंगे। तो जो कहा करते थे, जब हम उस प्रभु को पाना चाहते हैं तो उस प्रभु के प्राप्ति के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो बंधन है, उन्हें हमें चुन चुन के निकालना पड़ता है। उन मैली को, उन तमाम गंदगी को चुन चुन करके निकालना पड़ता है। मुझे कहा करते थे सफेद कपड़ा हो, गंदगी लग जाए तो कहीं बाहर से आके उसमें सफेदी नहीं चिपकानी पड़ती, हमें मैल धोनी पड़ती है। जितना जितना गंदगी उस कपड़े से जाएगी, उतना उतना सफेद रंगत निखरेगी। हमारे अंदर सब कुछ उस प्रभु ने दिया है, हर एक चीज हमें दी है। उस प्रभु को पाने का रास्ता भी इसी शरीर में दिया है, पर इसके और उस प्रभु के बीच में अनगिनत विषय विकारों के, भोगों के सामान बिखरे हुए हैं। जब जब कोई संत की शरण में जाता है, पहले वो नाम की दात बख्शते हैं और फिर एक तरीका सिखाते हैं कैसे आप इसी शरीर में अपने मालिक को पा सकते हो, कैसे आप उससे जुड़ करके अपने जीवन के सारे दुख मिटा सकते हो। पर फिर कहते हैं रास्ता भी दिखा दिया, कैसे करना है वो भी सिखा दिया, पर अब एक सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, और वो चुनौती है उस प्रभु और अपने बीच के इस रास्ते में जो आप स्वयं बाधक हो, उस बाधा को आप स्वयं धीरे धीरे कम करते जाओ। अपने अंदर धीरे धीरे उस प्रभु प्रेम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ते जाओ। तो महाराज जी कहा करते थे 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका बहुत आसान है, तुम ऐसे महापुरुषों से प्रीति जोड़ो
जो उस प्रभु से जुड़े हुए हैं। प्रीति एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी चीज है जो बड़ी आसानी से आपके सारे विकार मिटा देती है। वो जो मिसाल फरमाया करते थे, क्या करते थे, जो प्रेम में उस प्रभु के सच्ची प्रीति में अपना सर्वस्व उनकी तरफ जोड़ लेता है, फिर उसे अपने आप दुनिया के विकारों में मन नहीं लगता। वो दौड़ा दौड़ा हर पल हर घड़ी उनके दर्शनों के लिए जाता है, हर पल हर घड़ी उनके दर्शनों के लिए अपना जीवन गुजारता है। सबसे आसान तरीका है प्रेम का तरीका। तो महाराज जी इसी बात को कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें और आपको आसान वाला तरीका अपनाना है। मुश्किल तरीके भी हैं, मुश्किल तरीके करने हो तो वो भी किए जा सकते हैं, पर जब आसान तरीका मौजूद हो तो फिर मुश्किल तरीका क्यों अपनाना। अगर गुरु की प्रीति से हमारे मन में दूसरी तमाम चीजों की चाह अपने आप ही कम हो सकती है, दुनिया के भोगों में अपने आप मन खट्टा हो सकता है, दुनिया की चीजें अपने आप हमें बेमाने निरर्थक मालूम पड़ सकती हैं, तो इस आसान तरीके को क्यों नहीं अपनाना। तो आसान तरीका अपनाने का तरीका क्या है। कुछ दिन पहले लखनऊ में एक सत्संग हुआ, बहुत सारे सत्संगी भाई बहन आए, पूछने लगे प्रेम बनाने का तरीका क्या है। प्रेम तो सभी कहते हैं प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम बनता कैसे है। तो प्रेम बनने की सबसे आसान युक्ति है याद ऐसे महापुरुषों की तरफ जोड़ के रखना। माता होती है जब वो गर्भवती होती है तो बच्चा जो है उसका ना रूप, ना रंग, ना शक्ल, ना सूरत कुछ नहीं देखी होती उसने। उस बच्चे का सिर्फ एहसास होता है कि वो मेरे गर्भ में है, और उसी क्षण से माता अपना सारा जीवन उस बच्चे के अनुरूप बना लेती है। कितना खाना है, कितना पीना है, कितनी जो है मेहनत के काम करने हैं, कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है। उसके बाद वो अपने जीवन में होने वाले हर एक काम को उस बच्चे के साथ जोड़ देती है, उसकी याद में हमेशा रहती है। चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करते, और जो कहा करते थे 9 महीने की ये याद माता के हृदय में उस बच्चे के लिए ऐसी प्रीति, ऐसा जुड़ाव, ऐसा बंधन बनाती है कि जब वही बच्चा बड़ा होकर के उस माता को दुत्कारता भी है तो भी माता के दिल से उसके लिए बुराई नहीं निकलती, तो भी उसके दिल से उस बच्चे के लिए कोई जरा सा भी मैल, कोई अपशब्द नहीं निकलता। बुजुर्ग कहा करते थे याद, सिमरन करना, ध्यान जोड़ कर रखना, ये प्रीति बनाने का बड़ा सरल साधन है। आपका ध्यान गुरु की तरफ लगा रहे, और इस ध्यान को जोड़ने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं जुड़ेगा। आप सुबह उठे, नित्य नियम क्रिया दुनिया के कामों में लपट हो गए, पैसा कमाने में लगे, वापस आए सो गए, इससे ध्यान नहीं जुड़ेगा। ध्यान जुड़ेगा जब आप दम घड़ी घड़ी याद बना करके रखोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज बड़े आसान शब्दों में कहते हैं अगर चलते फिरते उठते बैठते सुबह और शाम तुम सिमरन कर रहे हो, चाहे 2-2 घड़ी का सिमरन कर रहे हो, जैसे खाली हुए सिमरन करना शुरू कर दिया, जैसे ही किसी काम से खाली हुए सिमरन करना शुरू कर दिया, जैसे ही देखा कि हमारे पास 2 कामों के बीच में फुर्सत है, वैसे ही ध्यान करना शुरू कर दिया। तो वो ध्यान आपको ही नहीं, आपके आसपास के परिवेश में भी बहुत बड़ा फायदा करता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे सिमरन और याद का ये प्रताप है, जिसने सच्चे दिल से सिमरन कर लिया और कोई काम करते हुए कर लिया तो उस काम से जुड़े हुए अनगिनत लोग फायदा कमाने लग जाते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों ने तरह तरह से सिमरन की बात कही है। माताएं बहनें रसोई में खाना बनाती हैं, अगर वो सिमरन करते हुए खाना बना ले, अगर खाना बनाते वक्त याद करें, शब्द पढ़े, सिमरन करें, तो वो खाना अमृत की तरह हो जाता है, पूरे परिवार को तारने का काम कर देता है। बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, दुखी है, परेशान है, बच्चे शराब पीने लगे, पति सुन नहीं रहा, कोई हमारी बात नहीं मानता, बड़ा हाथ पैर छोड़ देते, बड़ा बुरा बोलते। महाराज जी कहा करते थे
तुम्हारे पास तो ऐसा मूल मंत्र है, तुम तो जरा सी देर में उन्हें नाप सकते हो। सिर्फ जब भोजन बनाया करो तो दुनिया की बातें मत किया करो, दुनिया की चर्चाएं मत किया करो। उस वक्त फोन खोल करके दूसरों की बुराई भलाई की बातें मत चर्चा किया करो एक दूसरे से। जब जब हम किसी भी कर्म में सिमरन शामिल कर लेंगे, वो कर्म प्रसाद की तरह हो जाएगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। और उस कर्म से जुड़ने वाले अनगिनत लोग अनजाने में उस कर्म से जुड़ने मात्र से लाभ लेने लग जाएंगे, सिर्फ उस कर्म से जुड़ने मात्र से उनका भला हो जाएगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जीवन की घटना आती है। बाबा जी का एक शिष्य हुआ, अमेरिका चला गया। जब अमेरिका चला गया तो बाबा जी के सत्संग उन दिनों बहुत मुश्किल से मिला करते थे। ऐसी आधुनिक तकनीक नहीं थी जैसे अब होती है, आप फोन पे ही सब कुछ देख सकते हो। तब बड़ा मुश्किल था, न प्रकाशन था, न पुस्तकें आती थी, न तस्वीरें खींचती थी, बहुत मुश्किल समय था। अगर चले गए कोसों दूर, याद ही एक साधन है और कोई भौतिक तरीका ही नहीं है। न फोटो है, न बाहरी कोई रूपांतरण है, न भौतिक चीजें हैं। अब आप एक बार विचार करके देखिए, इन तस्वीरों और आधुनिकरण से आपको फायदा हुआ या लाभ हुआ? एक इंसान को गुरु जी को देखना है, उसने फौरन फोन निकाला, देख लिया। देखने में कोई जतन नहीं करना पड़ा, सब कुछ तैयार है। न मन लगाना पड़ा, न याद बनानी पड़ी, न लगन लगी, न अंदर से विरह जगी, न पीड़ा जगी, सब कुछ तैयार है। ऐसे फोन उठाया, वहां फोटो लगी है, देख ली, यहाँ गुरु जी के दर्शन हो गए। और उस समय कुछ भी साधन नहीं था, एक याद कि न जाने कब वापस जाएंगे, अमेरिका से वापस दर्शन होंगे, और दूसरा विरह के दर्शन नहीं हो रहे। तो एक समय ऐसा हुआ, वो बाजार में घूम रहा था, उसके साथ कोई दूर से अनजान व्यक्ति आया, कहने लगा ये तुम्हारे पीछे दाढ़ी वाला कौन चल रहा है? तो उसने कहा मेरे पीछे तो कोई भी नहीं। कहने लगे मुझे दाढ़ी वाला बहुत ही सुंदर सा रूप तुम्हारे पीछे दिखाई दे रहा है। और वो अंग्रेज थे, परदेसी थे, कभी बाबा जी के दर्शन नहीं किए। तो वो जो है भाई कहने लगा कि अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो मेरे गुरुजी होंगे, ऐसे बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने पता लिया, उसके पास आने लगे, सत्संग होने लगा। धीरे धीरे सत्संग करते हुए सिर्फ एक ही सत्संगी था, बाकी सारे लोग अनजान थे, पर सिर्फ याद बनी थी, सिर्फ उस भाई की तड़प लगी थी, सिर्फ विरह बनी थी। उसने कई लोगों को सत्संग से जोड़ दिया। और फिर एक समय ऐसा आया कि कई वर्षों के बाद जब वो तमाम लोग अमेरिका से चल करके पहली बार गुरु जी के दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान आए और बाबा जी को पहली बार शरीर रूप में देखा, तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके गुरु जी के साथ जीवन जोड़ लिया। बुजुर्ग कहा करते थे ऐसी विरह से भी लोगों ने भक्ति करी है, ऐसी लगन और चाह के साथ भी लोगों ने भक्ति करी है, ऐसे चरित्र से भी लोगों ने भक्ति करी है कि अंदर से गुरु की इतनी दर्शनों की लालसा और पीड़ा थी कि उनके साथ अनगिनत लोग कर गए। तो जब संत आते हैं वो कहते भाई बहुत आधुनिक मत बनो। बहुत से लोग कहते हैं भैया जी फोन नंबर दे दो, बात कर लेंगे। मैं उनसे कहता हूँ फोन पे बात मत किया करो, इससे बहुत नुकसान हो जाता है, और खास तौर से मुझसे तो बिल्कुल मत किया करो। अगर एक दूसरे से करनी है खूब कर लो, पर जितना आप मुझसे बात करने के लिए रुकोगे उतना ज्यादा आपको उसी समय का, उसी याद का फायदा मिलेगा। इसलिए जब संत आते हैं कहते हैं कि भौतिकता को गुरु और शिष्य के बीच में नहीं लाना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी और नहीं होना चाहिए, कोई भी न वस्तु, न विषय, न दुनिया के साधन, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सिर्फ विरह होनी चाहिए, सिर्फ लगन होनी चाहिए, सिर्फ गुरु की याद होनी चाहिए। और महाराज जी कहा करते थे, मिसाल बनाया करते थे, कहा करते थे मजनू था, उसे जो है एक सुंदरी स्त्री लैला से प्रेम हो गया, राजकुमारी थी, उससे प्रेम हो गया। प्रेम ऐसा हुआ कि जो है लैला के जो माँ बाप थे वो जो है बहुत बड़े
राजा थे, उन्हें पता चला एक ऐसा साधारण सा व्यक्ति, तो उन्होंने बड़ी बंदिश लगा दी कि इस तरह का कोई भी इंसान लैला के नजदीक ना आने पाए। तो यह मजनू पर बड़ी बंदिश लग गई कि मैं प्रेम जिससे करता हूं उसको देखना तक दूभर हो गया। एक समय ऐसा हुआ कि जब लैला के घर का कुत्ता भी जो है मजनू की तरफ जाता था, तो मजनू उस कुत्ता में भी जो है अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के दर्शन मानता था। कहता था ये उसके घर से आया है, मेरे लिए ये भी वैसे जैसा है। तो जो कहा करते थे प्रेम एक ऐसी बड़ी भारी शक्ति है जो आपके तमाम दुनिया की अपेक्षाएं, दुनिया के भोग, दुनिया की तमाम जालसाजियां, उनसे आपको निर्मल कर देता है। अभी आप देखें सत्संगी भाइयों का सत्संगी भाइयों से प्रेम नहीं बन पाता। बहुत से भाई बहन ऐसे अपनी आपस के रंजिश लेकर के सत्संगियों में रमते हैं। अगर कोई सत्संगी आपसे एक साल पहले किसी कारण से, ना जाने किस कारण से, पर उसने जाने अनजाने आपको बुरा बोल दिया, डांट दिया, अपशब्द बोल दिए, तो मन में हम खटास लिए घूमते हैं। मन में जो है इस बात का बड़ा भारी बोझ लिए घूमते हैं कि फलाने ने बुरा बोला था, हम उसको फूटी आंखों नहीं देख सकते, हम उसके दर्शन तक नहीं कर सकते। महाराज जी कहा करते थे, अरे भाई साधारण इंसान ये बात करे तो समझ में आती है, ना समझ है किसी ने समझाया नहीं आज तक। बस सत्संगी उसको ये बात कि अगर आपको गुरु मिल गया, गुरु प्रेमी मिल गया, तो भी आप छोटी छोटी चीजों पे रंजिश मान रहे हो एक दूसरे से, तो गुरु जी का नाम कब लोगे? तो गुरु के नाम के सारे जीवन कैसे जियोगे? पर आज की बहुत बड़ी विडंबना है और दुख की बात है, गुरु जी को सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप सोचते होंगे हमने फलाने से दुश्मनी बांध रखी है, हम बड़े भारी चौधरी हैं और गुरु जी को हम छुपा ले जाएंगे इस बात को, पर छुपेगी नहीं, उन्हें सब कुछ पता रहता है कौन कितना ज्यादा सांसारिकता में भोगों में लिप्त है। तो आप इस बात को ध्यान रखो। नुकसान हमारा तब हो जाता है जब हम अपने और गुरु के बीच में दुनिया की छोटी छोटी रंजिशों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, दुनिया की तमाम छोटी छोटी मान पढ़ाई को अपने हृदय में स्थान देते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अभी 5-6 महीने पहले मैं आया, बहुत से भाई बहनों को कहा मैंने फिर से लग करके सत्संग में लगना है, और है सभी भाई बहन साथ मिल बैठ करके एकजुट होकर गुरु जी का काम करेंगे। जब ये बात कही तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कह रहे हैं हम उसके साथ तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिसने हमारा 2 साल पहले ये बुरा बोल दिया था हमें, हम उसके साथ तो बिल्कुल जाके नहीं सेवा करेंगे जो हमारे को सम्मान नहीं करता है, जो हमें प्रेम नहीं करता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि हम आए थे गुरु से प्रेम लगाने के लिए और एक दूसरे से प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं, फलाना सत्संगी हमें सर पे बिठाएगा तो हमारा काम बनेगा। तो आप इस बात को गौर से समझें, छोटी छोटी चीज, भौतिक वस्तु तब गुरु और हमारे प्रेम के बीच में आ जाएगी, हमें एहसास तक नहीं होगा, हमारा समय वो खर्च करके ले जाएगी, हमारा समय बर्बाद कर देगी। तो जो कहा करते थे ये भौतिकता, ये सांसारिक सूक्ष्म विकार, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जब हमारे मन में आती है तो हम अपना या किसी और का नुकसान नहीं करते, हम गुरु और अपने बीच के सच्चे संबंध के बीच में दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं। ऐसी दीवारें जिन्हें तोड़ने में बरसों लग जाएंगे। अब एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। कुछ दिन पहले एक सत्संग हुआ भोलीपुरा की तरफ, भंडारा स्वामी जी महाराज का। बहुत से भाई बहनों ने मन बनाया भंडारे में जाएंगे और सभी भाई बहनों ने बस की व्यवस्था करी दूर दूर से आने की। तो पहला भंडारा था, 10 वर्ष बाद दोबारा से लोगों ने एकजुट होकर के सत्संग में आने का मन बनाया। जब बस में आए तो बहुत से भाई बहन एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देख रहे थे, कह रहे थे हमारी सीट है, हम बैठेंगे, हम दूसरे से बात नहीं करेंगे, और अपनी सीट के लिए लड़ गए एक दूसरे से। एक दूसरे से सत्संगी होने के बावजूद भी एक दूसरे में प्रेम नहीं देख पाए। पूरा सत्संग ऐसे चला गया, पूरा भंडारे का फल उन्होंने एक दूसरे के विकार, आपसी रंजिश, बुराई, परेशानी देख करके गुजार दिया। फिर अभी 2 दिन पहले शामली का सत्संग हुआ, वही बस दोबारा आई, वही सत्संगी दोबारा आए।
इस बार उन्होंने लिखा, भैया जी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, लोगों के अंदर प्रेम फिर से जाग रहा है, लोगों के अंदर फिर से भाईचारा जाग रहा है, लोग फिर से गुरु जी के नाम पर अपना सर्वस्व, अपनी खुद की आपसी चीजें मिटा करके फिर से गुरु जी के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। इस बार शामली के सत्संग में वही सत्संगी गए तो खुद खड़े होकर दूसरों को सीट दे रहे थे, पूरा रास्ता खड़े खड़े होकर गए कि हम गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, किसी दूसरे को जगह मिल जाए ज्यादा अच्छा है। ये प्रेम गुरु बनाने के लिए आता है। जब आप गुरु के प्यारों से भी उतना ही प्रेम करने लग जाओगे जितना आप गुरु जी से करते हो, तब जाकर के फिर जो संसार में हमें रमा सकता है वो हमें गुरु चरणों में जोड़ने का साधन बन जाएगा। तो संत आते कहते प्रेम बड़ा आसान वाला रास्ता है, और अगर आप गुरु की याद सिमरन करो और कोई भी काम कर रहे हो, चाहे खेती बाड़ी, चाहे कारोबार, चाहे दुकानदारी, चाहे बहनें घर में खाना बना रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, अगर मन में निश्चय कर लें कि हम गुरु की याद करेंगे और गुरु के ध्यान में अपना समय गुजारेंगे, सिमरन करेंगे, वो सिमरन आपके लिए ऐसा फलीभूत होगा कि आपका परिवार तो तमाम दुखों से बचेगा ही, तमाम ऐसे लोग भी बच जाएंगे जो उस सेवा का साधन बनेंगे, उसमें आपके पास आकर के बैठेंगे। तो ये सिमरन और गुरु प्रेम में लगना एक बड़ी मजबूत कड़ी है, और जो जो इस प्रेम से जुड़ जाते हैं, जो जो इस लगन से जुड़ जाते हैं, गुरु की बात से जुड़ करके ऐसे अपने जीवन में समय गुजारते हैं, वो जीव बहुत जल्दी गुरु जी के नाम के रास्ते से जुड़ करके जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो आप बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेम से गुरु जी के चरणों में आए हैं। आप गुरु जी से वही लेने के लिए आए जिसको आपको अपने मन में बहुत समय से कामना थी। चाहे आपको कोई भी भ्रम हो कि मुझे शरीर स्वस्थ कराना है, पर आप भी जानते हैं आपको सुखों की आशा है, आपको हमेशा गुरु के उस आनंद के साथ जुड़ने की लालसा है, और वो आनंद गुरु प्रेम, गुरु नाम से जुड़ने के बाद आपको निरंतर हासिल हो सकता है। तो करना सिर्फ एक काम है कि जितना ज्यादा सत्संग सिमरन रोज कर सके उतना ज्यादा सत्संग और सिमरन करना है। मुझे स्वामी जी की बात याद है, स्वामी जी ने जब सत्संग शुरू किया सन 1974 के आसपास, तो स्वामी जी महाराज को कोई जानता नहीं था, और सिख गुरु की परंपरा से निकल के स्वामी जी पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पगड़ी नहीं रखी थी, दाढ़ी नहीं रखी थी, तो लोग इस बात को मानने को नहीं राजी होते थे कि ये भी गुरु हो सकते हैं। पर स्वामी जी कहने लगे कि भाई सत्संग करना मेरा काम है, संगत को जोड़ना प्रभु का काम है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं लोगों को लेकर आऊं, मेरा काम ये है कि मैं अपना समय अपने गुरु के ध्यान में गुजारूं। और उन्होंने नियम बना लिया कि रोज सत्संग किया करते थे। पहले वो और उनकी पत्नी माता सुशीला जी दो लोग बैठ करके सत्संग किया करते थे। माता जी शब्द पढ़ देती थी, स्वामी जी सत्संग कर देते थे, दो लोग रोज, ये नित्य नियम उनका बन गया। धीरे धीरे किसी को पता चला यहाँ रोज सत्संग होता है, कोई तीसरा भाई आया, फिर चौथा आया, धीरे धीरे आज आपके सामने हर एक विषय वस्तु है। लाखों की संगत स्वामी जी के साथ नाम से जुड़ी, और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि लाखों लाखों लोगों के जीवन में उस नाम से जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाने का साधन मिला। तो जब आप सत्संग करते हो तो आपके द्वारा ये एक ऐसा बड़ा भारी सेवा का काम है जो आपको और न जाने कितने लोगों को जीवन में जोड़ने का काम करता है। तो सत्संग और सिमरन, ये दो चीजें आपके नित्य नियम में ऐसी होनी चाहिए। कम या ज्यादा का कोई सवाल नहीं होता है, कितनी देर करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 मिनट भी करोगे तो भी आपकी ये सेवा गुरु के चरणों में सफल मानी जाएगी। तो आपको अगर समय मिले तो आप इस काम को जरूर किया करो। और महाराज जी तो कहा करते थे कि भाई 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे में अगर हिसाब लगाओ तो निश्चित तौर से एक आदमी 2/3 समय अपना ऐसे ही हाथ से निकाल रहा है।
बर्बाद गुजार रहा है। खाने पीने, लोगों में रमण करने, दुनिया की तमाम चीजों की चर्चाएं, तमाम ऐसी भौतिक चीजें, 2/3 समय ऐसे ही निकल रहा है हाथ से। अगर 10 मिनट उसमें से चुरा लो तो तुम्हारा घाटा नहीं होगा, और वही 10 मिनट अगर नियम से सत्संग और सिमरन में तुमने लगा दिया तो यह सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और बहुत से काम तो ऐसे हैं जो आप 2 काम साथ में कर सकते हो। भाई अगर काम कर रहे हैं, सिमरन मन में चल रहा है, तो आपके दोनों ही काम फलीभूत हो सकते हैं। बहनें अगर खाना बना रही हैं, सिमरन मन में चल रहा है, तो भोजन भी पवित्र हो गया और मन से उस पूरे समय तमाम दुनिया की भौतिक चर्चाएं भी हमारे अंदर से दूर हो गई। तो सत्संग और सेवा, सत्संग और सिमरन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको जीवन में आपके सुखों के साधन के साथ जोड़ देंगे। तो आप बहुत प्रेमी जीव हो, स्वामी जी महाराज के चरणों में जुड़ने का आपको सौभाग्य मिला है। और हुजूर कहा करते थे, जैसे बेशकीमती रतन अगर किसी और के पास हो, सिर्फ हम उसकी चर्चा करें तो उतना आनंद नहीं देता जब तक वो हमारी जेब में ना हो, जब तक हमें उसका आनंद ना आए। ऐसे ही गुरु नाम अगर गुरु जी के ही पास रहे तो उसका इतना आनंद नहीं है। वो कुछ कुछ हमें भी मिलना चाहिए और जीते जी मिलना चाहिए। तो उसका सुंदर साधन रोज बनाना है। और आप अगर निश्चंद भाव से सेवा में और सिमरन में लगो तो गुरु प्रेम का ऐसा सुंदर प्रसाद आपको मिलेगा, जिससे भजन सिमरन और सत्संग के सारे साधन आपके फलीभूत हो जाएंगे। तो सभी भाई बहन जो कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को अपने जीवन में अपने रोज का हिस्सा बनाएं। 10 मिनट कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। आप पलक झपकोगे 10 मिनट गुजर जाएंगे। इतनी देर अगर आपने संकल्प कर लिया कि ये समय गुरु जी का है और आप रोज से नियम से दो, खाना भूल जाओ, थोड़ी देर सत्संग और थोड़ी देर सिमरन ना भूलो, ऐसा संकल्प अगर ले लो तो जो कहा करते थे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो आप सभी को स्वामी जी का रास्ता, स्वामी जी का दिया हुआ रास्ता मिला हुआ है। बस आपको नित्य नियम में लाना है, कोई आलस नहीं करना है, इसमें कोई इसमें बहाने नहीं बनाने हैं। अभी कल हम गए सहारनपुर में, बहुत प्रेमी भाई बहन थे, उसमें 1-2 लोग ऐसे भी आए, कहने लगे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पे कुछ नहीं होगा, हम पे जो है 2 मिनट भी दिया नहीं जा रहा। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति 24 घंटे में 2 मिनट देता हुआ आलस मान रहा है, फिर उसे ये उम्मीद लगे कि मेरे सारे काम बनने चाहिए, तो माफ करना ये कितना बड़ा भूल, कितना बड़ा ये अपने आप को धोखे देने वाला काम है। तो आप सब लोग संकल्प मानिए, और संकल्प का रूप यही होना चाहिए कि अगर हमने थोड़ी देर सिमरन नहीं किया, थोड़ी देर बैठकर गुरु जी का सत्संग नहीं किया, तो फिर भोजन भी नहीं करना है। तो भोजन तो करोगे ही, तो आपको मजबूरी पड़ जाएगी कि आपको याद करनी होगी, आपको मजबूरी पड़ जाएगी कि आपको सिमरन और सत्संग में समय देना होगा। तो आप इस चीज को जरूर करो, क्योंकि इससे आपके जीवन में बड़े बड़े काम बन जाने हैं। जो छोटी छोटी चीजें आपको लगता है गुरु जी से कहनी पड़ेंगी, हमारी समस्याएं वो नहीं सुन रहे हैं, वो सारे काम तो यूं ही बने पड़े रहेंगे। आप सोचोगे और वो काम फटाफट बनते जाएंगे। तो अगर ऐसी दया मेहरबानी है तो नित्य नियम में संकल्प धारण करना होगा। तो आप सबके लिए ऐसा सुंदर साधन स्वामी जी ने सौंपा है। और मैं छोटी सी बात कहूं, महाराज जी 8 घंटे से कम भजन करो तो मानते नहीं थे। महाराज जी का नियम था कि अगर वो डायरी में आपने हर दिन सुबह शाम 2-2 घंटे करके भजन नहीं किया तो वो कहते थे कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, कहीं और चले जाओ, बहुत महात्मा घूम रहे हैं। तो महाराज जी ऐसे सब थे, कहते थे अगर तुम 8 घंटे नहीं निकाल सकते, स्वामी जी ने आसानी कर दी, कहने लगे थोड़ी थोड़ी देर सिमरन कर लिया करो। तो भाई इसमें आलस नहीं करना है, 10 मिनट कुछ नहीं होते, पर जबकि ये 10 मिनट निकल गए, इतना सा समय अगर हम गुरु जी को नहीं दे पा रहे तो जाहिर सी बात है गुरु की शिक्षाओं पे नहीं, सिर्फ गुरु की बाहरी प्रतिमा को हम मान रहे हैं। और भौतिक रूप में ही अगर पूजा करनी थी तो मंदिर से क्या कम थे, बाहर पूजा पाठ के साधन क्या कम थे। अगर गुरु जी को पापे भी बाहरी ही काम करने थे
तो बाहरी मंदिर अच्छे थे उसी में चले जाते। तो आपको संकल्प लेना होगा कि रोज हम गुरु जी की याद जरूर बनाएंगे। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आप बहुत प्रेमी हैं, गुरु जी की याद में जुड़े हैं, दूर दूर सफर करते हैं गुरु जी के सत्संग में आ जाने के लिए। आपके अंदर ऐसा गुरु प्रेम समाया हुआ है, इसको बढ़ाते जाना है और खूब खूब एक दूसरे के साथ लग करके जीवन में सत्संग के काम और सिमरन के काम में लगना है। तो इतनी बात थी, इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक छोटी सी बात और है, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो क्षेत्रों में अलग अलग जगह एक सेवा गुरु जी की मान करके करते रहे हैं। अब आपको मालूम है 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद दोबारा से हमारा और आपका सत्संग में जुड़ने का ये मौका मिल रहा है। इस 10 वर्ष के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान मानना चाहिए वो ये हुआ कि सत्संग कई जगह बंद हो गए, कई जगह सत्संग कम हो गए। और सत्संग एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो उसके जीवन में उतना समय तो उसका आप अच्छे लेखे में लिखने के लिए उसको मदद कर रहे हो। तो सत्संग खूब हो, इसका प्रयास होना है। तो आपके क्षेत्रों में, रामपुर, मिलक और ये आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, इस क्षेत्र में खूब सत्संग हो। इसके लिए 8 से 10 सत्संग करने वाले बहुत पुराने स्वामी जी के चरणों में जुड़े हुए सेवा भावी अनुभवी सत्संगी भाई बहनों की सेवाएं लगाई जाएंगी। वो आपके पास जाएंगे और आपको ये संकोच नहीं मानना है कि कितने लोग सत्संग में बुलाए जाए। आप प्रयास अपना करो और उसके बाद अगर कोई भी ना आए तो भी सत्संग करो। आप बैठे, एक वो भाई बैठा, घर के 2-4 लोग बैठे, स्वामी जी का नाम लिया, सत्संग संपन्न हो गया। खिलाने के लिए लंगर नहीं है, भोग नहीं है, प्रसाद नहीं है, कोई चिंता नहीं, रूखा सूखा जो भी प्रसाद मान के गुरु जी का दे दिया उतना काफी है, कोई बोझ नहीं मानना है। पर इन तमाम चीजों की वजह से सत्संग न रुके, इसका जरूर प्रयास करना है। तो गांव गांव में सत्संग हो, हर एक घर में सत्संग लोग ले, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में सत्संग हो और बिना ये बाहरी बंधन माने कि अगर हम हलवा प्रसाद नहीं बनाएंगे तो सत्संग नहीं लेंगे। तो जरा सा मीठे के चक्कर में सत्संग क्यों करवाना, सत्संग करो, रूखा सूखा दो, सभी भाई खुश हो जाएंगे। तो सत्संग जरूर कराना है। सत्संग ज्यादा से ज्यादा हो क्षेत्रों में, हर एक भाई बहन बीड़ा उठा ले कि वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग में भाग लेगा। और अगर एक दूसरे के साथ दो सत्संगी भाई बहन बैठे हों तो आपको बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है। अगर एक दूसरे का हाल चाल, दुख दर्द, परेशानी पूछते हो तो एक दूसरे के साथ गुरु जी के गुरु पथ पर हम कितना सच्चे से चल रहे हैं ये भी पूछ लिया करो। यही सत्संग है। तो इस सत्संग को जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। तो बिलासपुर, रामपुर, मेला के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां के लिए यहाँ पर प्रधान जी और दूसरे लोगों के साथ मिल करके सत्संग करने वाले सेवादार भाई बहनों का गठन किया गया है। हम ही में से, आप ही में से सत्संगी भाई बहन है, वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, वो अपना समय देंगे, वो जाएंगे। तो जो भी भाई बहन सत्संग लेना चाहे वो क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सत्संग ले। और जैसा मैंने अभी बताया, सत्संग लेने के पीछे संकोच न माने कि आपके पास बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, आंगन है, कुछ नहीं है तो जरा सी भी बैठक है, आप सत्संग जरूर करो और सत्संग करके गुरु चर्चा करो। कुछ नहीं है देने को, पानी पिला दो, पर जो है वो सत्संग सार्थक हो, गुरु जी का नाम सब घर में जाए, सबके हृदय में पड़े, विश्वास बढ़े, लोगों की आपसी रंजिश छूटे, एक दूसरे में विश्वास बढ़े और हम एक दूसरे का गुरु के नाम पर डट करके सहयोग करें। ऐसा सुंदर जब सब समाज बनेगा, जब गुरु जी का ऐसा सुंदर परिवार बनेगा, तब जाकर के हर एक सत्संगी भाई बहन के अंदर गुरु नाम समाएगा। तो स्वामी जी महाराज तो कई बार कहा करते थे कि भाई ये मेरा गुरु परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, जितने भी लोग नाम ले लिया है वो सब गुरु जी के परिवार में शामिल हो गए। तो आप उस बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हो। तो ऐसे गुरु परिवार में आप खूब खूब
सत्संग और गुरु की याद से समय गुजारो, निश्चंद भाव से तमाम पुरानी बातें भूल भुला करके प्रेम से एक दूसरे के साथ मिल बैठो। ऐसा सुंदर संत समाज, ऐसा सुंदर गुरु जी का परिवार हमें बनाना है। महाराज जी कहा करते थे, छोटी सी मिसाल बनवाते थे, कहते थे माताएं बहनें भाई कई बार अपने घर में बच्चों को देखती हूँ, 2-2, 3-3 साल के बच्चे कई बार लड़ जाते हैं आपस में। जब लड़ते हैं तो ऐसी लड़ाई करते हैं जैसे दो लोगों में युद्ध हो रहा हो, बाल खींचेंगे, मारेंगे, चीखे चिल्लाएंगे, रोएंगे। आपको लगेगा कि आज ये आखिरी युद्ध है, इसके बाद दूसरा होना ही नहीं। पर अगले दिन एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, प्यार करते हैं बच्चे, एक दूसरे की पुरानी तमाम लड़ाइयां भूल जाते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा? ऐसा छोटा सा ज्ञान सीख हमारे घर के बच्चे हमें दे रहे हैं कि तमाम बुराइयां निकाल देनी है, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें मन से हटा देनी है और सिर्फ गुरु के प्रेम में, गुरु की याद में, सिर्फ सेवा में अपने जीवन को जोड़ना है। तो बहुत बड़ा संकल्प है, ऐसे जाएगा नहीं। आपको लगता होगा कि हमने सुन लिया, भैया जी ने बोल दिया, तो मन से आज ही से ये मन का मैल निकल गया। पर आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप दूसरों को सीख देने की कोशिश करेंगे। दूसरे से बोलेंगे कि भाई भैया जी ने बोला है मन का मैल हटाना है, तो तुम जल्दी से निकाल लो अपने अंदर से मन का मैल, पर अपना नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए ये काम बनेगा नहीं, तब बनेगा जब आप अपने अंदर इस बात को ले जाएंगे। तो आप चाहते हैं गुरु जी का काम, गुरु जी की दया, गुरु जी की खूब कृपा हमारे जीवन में बसे, तो उसके लिए ये छोटा सा संकल्प तो आपको लेना होगा कि आप उन छोटे छोटे बच्चों की तरह खूब लड़ो एक दूसरे से, कोई मनाई नहीं, पर अगले दिन उतने ही प्यार से एक दूसरे की थाली में खाना खाओ, उतने ही प्रेम से गुरु जी को याद करो। तो ये बहुत बड़ा संकल्प लेना है कि सत्संगियों में एक अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक अलग तरह का प्रेम होना चाहिए, एक अलग तरह की भाव होना चाहिए। तो जो कहा करते थे सत्संगी भाई बहन की तरह होते, महाराज जी तो कहा करते थे सत्संगियों के माता पिता की तरह पूजो। जैसे माताओं पिता को हम जो है बहुत पूजनीय मानते हैं, उनको जो है कभी दुख देने से पहले 1000 बार सोचते हैं, कहते हैं ऐसे सत्संगियों को ऐसा स्थान अपने हृदय में देना चाहिए, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, उनको गुरु जी का नाम मिला है, ये हमारे लिए बहुत खास बात है। तो हम जब जब ऐसा आचरण करेंगे तो ऐसा गुरु जी का समाज, ऐसा संत समाज, ऐसा गुरु जी का परिवार बनेगा कि आपको चारों तरफ गुरु नाम सुनाई देगा, चारों तरफ गुरु नाम दिखाई देगा। आपके जीवन में ऐसा सुख आएगा कि आपको दुनिया के तमाम छोटी छोटी चीजें मालूम ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर ऐसा गुरु का प्रेम समाए, ऐसी गुरु जी की सेवा आपको मिले, ये मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हम सब अगर दोबारा जुड़े हैं 10 वर्ष के बाद, तो फिर हम कहीं सुनी बाहरी बातें ही ना करें, बल्कि अपने जीवन में ये दिखाएं कि अगर हम जुड़ ही गए हैं गुरु जी के नाम से, तो फिर हम इस पार या उस पार का ही काम करेंगे। नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गुरु जी कराना चाहें तो करा के देंगे, और अगर करेंगे तो पूरा ही करेंगे। फिर बीच में हम किसी तरह की कोई भी आलस, कोई भी भौतिक चीज वो आने नहीं देंगे। तो इस पार उस पार की लड़ाई है, मन आपको इधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। और मेरी स्वामी जी से एक प्रार्थना रहती है, महाराज जी से प्रार्थना रहती है कि आप सबको उस पार ले जाएं, आप सबको जीवन में तो आप सभी भाई बहन बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आज के सत्संग कार्यक्रम के लिए, इस सुंदर समागम के लिए। अब ऐसे ही समागम आपको रोज मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। तो इतनी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कल का सत्संग का कार्यक्रम भोजीपुरा आश्रम में होगा। भोजीपुरा आश्रम में स्वामी जी महाराज का बहुत सुंदर एक आश्रम है। अभी वहाँ पर भंडारा भी हुआ था, तो वहाँ पर कल वहाँ का जो सत्संग है वो होगा